अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो तीन हमारे पास हो गए थे और तीन रहते हैं स्पॉट में, उनको सॉल्व करना सीखेंगे। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 की पार्ट 3 की जो है ना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थे, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए सॉल्व होने हैं, उनमें से तीन सवाल तो हमने सॉल्व किए हैं प्रीवियस वीडियो में, और ये तीन भी अभी इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है, यानी 14 नंबर क्वेश्चन है, वो कुछ यूँ है: 3x इंटू एक्स माइनस 2+1 इक्वल्स 0। फर्स्ट स्टेप में हमने सोल्यूशन को लिख डालना है उसी तरह, यानी जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन यहाँ पे दी गई है। अब इस इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो हम 3x को यानी x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x² बन जाएगा। फिर इस 3x को हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6x बन जाएगा, और ये +1 अपनी जगह पे आ जाएगा, और ये इक्वल्स 0। चूँकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व करना है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। और इसके बाद जो स्टेप है उसमें हमने वैल्यूज़ की कंपेयरिंग करनी होती है। हमने ए की भी वैल्यू जो है ना फाइंड आउट करनी होती है, बी की भी वैल्यू स्पेसिफाई करनी होती है, और सी की भी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी होती है। तो हमारे पास ए की जो वैल्यू होती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक टर्म होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है, वो हमारे पास ए की वैल्यू होती है। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास लीनियर टर्म होता है, उस लीनियर टर्म के कोफिशिएंट को हम बी के बराबर लेते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होता है ये टोटली हमारे पास सी के बराबर होता है। तो हमें ए की भी वैल्यू मिल गई जो 3 है, बी के भी वैल्यू मिल गई जो -6 है, और सी की भी वैल्यू मिल गई जो कि 1 है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, हमने इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी होती है। ए की अपनी वैल्यू पुट हो जाएगी, बी की अपनी वैल्यू पुट हो जाएगी, और सी की अपनी वैल्यू पुट हो जाएगी। जो जो वैल्यूज़ है हमने इस फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। हमारा पास ये माइनस है, ये माइनस, फिर हमारे पास बी है, तो बी क्या किसकी इक्वल है, -6 की इक्वल है, ये हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया क्योंकि ये फिर मल्टीप्लाई होगा, और प्लस माइनस, और फिर ये हमारे पास -b होल स्क्वायर है, तो ये -6 होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे -4, और फिर हमारे पास ए की वैल्यू 3 है, और फिर 1 जो सी की वैल्यू है, और नीचे भी हमने 2 लिख दिया, और ए की वैल्यू 3 है। तो ये सारी कैलकुलेशन करके, यानी ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये +6 बन जाएगा, और ये जो है ये अपनी जगह पे प्लस माइनस आ जाएगा, और ये -6 जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 36 बन जाएगा, और ये पोर्शन हम मल्टीप्लाई करेंगे म्यूचुअली, तो हमारे पास -12 आ जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके 6 बन जाएगा। तो ये हमारे पास x इक्वल्स 6 + -36 -12 ये वाला पोर्शन रेडिकल में है, यानी स्क्वायर रूट के अंदर है, और ओवर 6 ही आ गया। अब यहाँ पे हमने इनकी कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये 24 बन जाएगा, 36 - 12 इक्वल्स 4, ठीक है, और ये 6 अपनी जगह पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने इस जो ये हमारे पास टर्म है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, यानी इसका कंप्लीट रेडिकल नहीं निकल सकता, तो इसको हम दो पॉसिबल टर्म्स में लिखेंगे, जिसमें से एटलीस्ट एक का हमारे पास ये स्क्वायर रूट निकल जाए, और एक हिस्सा जो है ना वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए। तो ये पॉसिबल टर्म्स 4 × 6 है, जिससे 24 बन रहा है, ये नीचे 4 24। तो इसमें से 4 का हम रेडिकल लेंगे जो कि 2 आ जाएगा, और 6 रेडिकल के अंदर आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमने क्या करना होता है, ये टर्म भी 2 से डिवाइड हो रही है, ये भी 2 से डिवाइड हो रही है, और ये जो डिनोमिनेटर में 6 है, ये भी 2 से डिवाइड हो रही है। तो हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ये वाला टर्म 2 से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास 3 बच गया, और इससे 2 लेंगे तो हमारे पास 6 सिर्फ रेडिकल के अंदर रह गया। अच्छा, यहाँ से हमने अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना होता है, यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी 2 से डिवाइड हो रही थी, ये 2 कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा, और ये भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे डिनोमिनेटर वाले, तो ये 3 बच जाएगा। तो हमारे पास x इक्वल्स आ जाएगा, x इक्वल्स 3 ± 6 अंडर द रूट ओवर 3। अब ये जो हमारे पास है ये 1 टाइम प्लस है, 1 टाइम ये माइनस है, तो एक दफ़ा हम x को लेंगे प्लस के साथ, यानी 3 के साथ, ये +6 अंडर द रूट एक दफ़ा आ जाएगा ओवर 3, और एक दफ़ा हमारे पास x इक्वल्स 3 - 6 अंडर द रूट ओवर 3 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मज़ीद साल करेंगे, तो इस वाली जगह पे ये मैंने इसको साल किया है, ठीक है, जो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो है ये 3 कंप्लीट इसके ये नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये 3 इस 3 के भी नीचे आ जाएगा, और इसके भी नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये एलसीएम का जो है ना हिसाब है। अब ये 3 के अंडर इधर भी हमने लिख दिया, और 6 अंडर रूट के अंदर हमने इधर भी
लिख दिया। अब ये 3/3 जब डिवाइड हो जाएंगे, जो जैसा कि हमें पता है ये तो 1 के बराबर है और अपनी जगह पे आ जाएगा, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। और सिमिलरली हमने यहाँ पे भी वो मेकानिज़म अप्लाई किया है, 3/3 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा और 6 अंडर द रूट ओवर 3 ये जो है ना अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये x की सेकंड रूट है और ये x की फर्स्ट रूट है। तो ये दोनों जो है ना हमारे पास सोल्यूशन सेट के एलिमेंट्स है और ये जो दोनों हैं ये क्या करेंगे, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी इस इक्वेशन को जो हमारे पास ये इक्वेशन है ये इससे कम्प्लीटली रिजॉल्व होगा। तो चलो अब नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे पास है। जो 5वां नंबर इक्वेशन है वो कुछ इस तरह है, x² - 17x + 12 = 0। अब फर्स्ट स्टेप में हमने सिमिलरली सोल्यूशन को लिख डालना है और उसी इक्वेशन को लिखना है। फिर इस स्टेप में थर्ड में ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्योंकि हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व करना है। और उसी तरह हमने इनके जो है a और b और c इनके हमने वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने हैं। a की जो वैल्यू होती है वो क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट होता है और b की वैल्यू लीनियर टर्म का कोफिशिएंट होता है और c हमारे पास कांस्टेंट टर्म के बराबर होता है। तो इस स्टेप में अब हमने वैल्यूज़ पुट करने होते हैं फार्मूले में, यानी ए की अपनी वैल्यू, बी की अपनी और सी की अपनी वैल्यू। तो हमने वैल्यूज़ की फुटिंग कर ली और ये सारा कैलकुलेशन करके हमारे पास ये तो 17 आ गया, ये प्लस माइनस अपनी जगह पे, और इसे हमारे 289 आ गया और यहाँ पे माइनस आ गया, ये 288 आ गया। इन दोनों की जब माइनस करेंगे तो ये 1 अंडर द रूट आ गया। 1 अंडर रूट वैसे भी 1 के बराबर होते हैं, हमारे पास 1 के बराबर आ गया। नीचे हमारे पास 12 है, यानी हमारे पास x = 17 + -1 ओवर 12। अच्छा, जैसा कि ये प्लस माइनस है तो 1 टाइम हमने इसको 17 के साथ 1 को प्लस करना है, ठीक है, और 1 टाइम हमने इसको माइनस करना है। तो x 1 टाइम 17 + 1 ओवर 12 और सेकंड टाइम x = 17 - 1 ओवर 12। अब यहाँ से ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये 18 आ जाएगा ओवर 12। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी 6 से सिंप्लीफाई होगा, 6 से सिंप्लीफाई करके ये 3 आ जाएगा, इसको भी 6 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यानी 3/2 x की एक रूट है। यानी इस जो है ना यहाँ पे हमने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास ये एक रूट आ गया, एक सोल्यूशन है, ये एलिमेंट सोल्यूशन सेट का एक एलिमेंट। और यहाँ पे भी हमने 17 - 1 करेंगे तो ये 16 आ जाएगा और इस 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 4/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है 3/2 एंड 4/3। ये दोनों एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा छठा क्वेश्चन है इस पार्ट में। तो ये कुछ यूँ है, x² - x/12 = 1/24 ये है। तो सोल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हमने उसी तरह लिख डालना है जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है, जो हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास वन साइड पे 0 होता है, तो हमने इस एलिमेंट को, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है जो कि फ्रैक्शन में है, लेकिन हमने इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना है। लेफ़्ट साइड पे जब शिफ्ट हो जाएगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, -1/24, और बाकी ये टर्म और ये वाला टर्म अपनी जगह पे सिमिलरली आ जाएंगे। अब अगर हम देखें तो ये भी 3 से डिवाइड हो रही है, ये भी 3 से डिवाइड हो रही है और ये भी 3 से डिवाइड हो रही हैं। तो हमने इन तीनों टर्मों से 3 कॉमन लेना है। यहाँ से हमने 3 को कॉमन ले लिया, यानी ये जिस तरह की ये हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो हम डिनोमिनेटर में 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, x² बच जाएगा, या x² की, या अब अगर हम कहें कि यहाँ पे जो है ना डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो हम जो है ना डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते, हम सिर्फ x² लिख देंगे। और यहाँ पे हमारे पास x/4 बच जाएगा और यहाँ पे हमारे पास -1/8 बच जाएगा = 0, ठीक है। तो अब ये जो 3 है ना, इसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है मज़ीद सिंप्लीफाई करके, और हमने राइट हैंड साइड को भी 3 से ज़रब दें। 3 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और 3 से पर ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह का इक्वेशन आ जाएगा, x² - x/4 -1/8, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये वाला टर्म, ये भी हमारे पास फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है, और इसको भी हमने फ्रैक्शन में करना है। तो हमारे पास एलसीएम के हिसाब से हमारे पास 8 बन रहा है, तो इधर भी हमने 8 बनाना है, इधर भी हमने डिनोमिनेटर में 8 बनाना है। तो डिनोमिनेटर में अगर इधर हम 8 बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमने इसको 8 से डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड भी हो जाएगा और 8 इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये देखना, 8 मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड, और यहाँ पे हमारे पास 4 ऑलरेडी मौजूद है, हमने 8 बनाना है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 8 बन जाएगा।
और x को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब नीचे भी 8 बन जाएगा, ऊपर भी हमारे पास 2x और नीचे 8, और ये तो ऑलरेडी 1/8 है तो ठीक है। अब ये भी 8 से डिवाइड, ये भी 8 से डिवाइड, ये भी 8 से डिवाइड, तो हमारे पास डिनोमिनेटर सबका सेम है। तो हम यहाँ से 8 नीचे सबका 1 लिख लेंगे और बाकी को हमने एक लाइन में लिख दिया इक्वल टू 0। अब जिस तरह के प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पे ये 8 है तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा और ये साइड में भी 8 से डिवाइड हो, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ये क्वेश्चन ये आ जाएगा। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो कि कुछ यूँ है, ये हमने लिख दिया है। अच्छा, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ की कंपेयरिंग करनी होती है। हमारे पास 8 के बराबर है, b-2 और c-1। इस इक्वेशन को देखें तो ये हमारे पास एक ही वैल्यू है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म से पहले उसका कोफिशिएंट होता है, और यहाँ पे लीनियर टर्म का जो है ये -2 है, और ये हमारे पास b के बराबर और ये -1 इक्वल 0। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को हमने इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में अपने हिसाब से पुट करने हैं। ये माइनस अपनी जगह पे इस क्वाड्रेटिक फार्मूले माइनस मौजूद है और बी की वैल्यू -2 है, तो ये आपस में ज़रा होकर +2 बन जाएगा। और सिमिलरली ये प्लस माइनस है, यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ प्लस नहीं है, प्लस माइनस है, सूरी माइनस रह गया है लेकिन ये प्लस माइनस है। और ये जो है ना हमारे पास b² है तो -2² आ जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू -2 है और ये माइनस अपनी जगह पे, फिर 4, फिर ये 8 है, 8 हमारे पास ये a है तो 8 आ जाएगा, और फिर c है तो c-1 है। तो ये सारी कैलकुलेशन करके हमारे पास ये 4 और ये जो है ना दोनों ज़रा हो, क्योंकि माइनस इधर भी है, माइनस इसमें 2 टाइम्स आया है तो ये प्लस बन जाएगा, और 8×8 32, ये 32 आ जाएगा। ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ये तो अपनी जगह पे आ जाएगा। ये नीचे भी ये हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 8 है, तो ये हमारे पास फार्मूले में 2a है, तो अभी भी हमने 8 पुट किया था तो ये दोनों ऐड होके 16 बन जाएंगे। और अच्छा, ये दोनों आप मल्टीप्लाई होके ये 16 बन जाएंगे, और ये दोनों ऐड होके ये वाले दोनों ऐड, यानी 4 + 32 ऐड होके हमारे पास 36 बन जाएगा। अच्छा, यहाँ से हमने इसका रूट लेना है, यहाँ से हमने इसका रूट लेना है, ये क्योंकि रेडिकल के मौजूद है तो 36 का रूट हमारे पास ये कंप्लीट स्क्वायर है, 6 आ गया। अच्छा, यहाँ से हमारे पास ये भी 2 से डिवाइड हो रही है, ये भी 2 से डिवाइड हो रही है, और 16 भी 2 से डिवाइड हो रही है। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, हमारे पास 2 फैक्टर आउट हो गया, और यहाँ से हमारे पास इधर 1 बच गया, और यहाँ पे हमारे पास 3 बच गया, और प्लस माइनस बीच में इनका आ गया, और ऊपर जो है ना हमने 16 लिया। यहाँ से हम ये इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से डिवाइड होके, और ये 16 2 से डिवाइड होके 8 बन जाएगा। तो हमारे पास x की कीमत एक दफ़ा हमारे पास x + 1/8, और एक दफ़ा हमारे पास x की वैल्यू x-1 x + 3/8, और एक दफ़ा हमारे पास x - 3/8 ये आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास प्लस माइनस है। तो ये 1 + 3 ऐड होके 4 बन जाएगा, 8 से डिवाइड होके ये हमारे पास 1/2 हो जाएगा, और ये 1 - 3/8 से हमारे पास -2/8 आ जाएगा, और ये डिवाइड होके हमारे पास सिंप्लीफाई होके x = -1/4 आ जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट कुछ इस तरह आएंगे, 1/2 और ये जो है ना -1/4। तो हमारे ये 3 इक्वेशंस हमने इस वीडियो में सॉल्व किए क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू, और 3 हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हैं। मज़ीद सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर आपकी तरफ से कोई सजेशंस हो, या आपको इन इक्वेशंस की सलूशन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या कोई भी स्टेप ऐसी हो जो कि आपकी समझ में ना आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं इसको जो है ना उस प्रॉब्लम को या जो आपकी क्यूरी होगी उसको बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करूँगा, और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।